क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक कटोरी छाछ यानी एक कटोरी बटर मिल्क सही तरह से बना के और सही तरह से सेवन करके आप आपके शरीर के 10 बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और अनगिनत बीमारियों से खुद की रक्षा कर सकते हैं। यानी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट इन दोनों के लिए ये फायदेमंद है। कहा गया है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, यानी देवराज इंद्र के लिए भी तक्र दुर्लभ है और हम मनुष्यों के लिए तो ये अमृत के समान है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि तक्र बनाने का सही आयुर्वेदिक तरीका क्या है, किस तरह से अलग अलग तरीकों से आप इसे बना सकते हैं ताकि वो शरीर के अलग अलग दोषों पे काम करता है। अपनी प्रकृति के अनुसार तक्र में यानी छाछ में कौन सी चीजों को आपने जरूर ऐड करना है, इसे कौन से मौसम में जरूर लेना चाहिए, किन मौसम में आपने अवॉइड करना चाहिए, किन लोगों के लिए तक्र का सेवन आयुर्वेद में निषिद्ध बताया हुआ है और तक्र के सेवन से सबसे बड़े ऐसे 10 फायदे कौन से मिलने वाले हैं। तो इसके बारे में ये पूरा वीडियो है। इसमें हम आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिए ताकि इन सभी चीजों को आप अच्छी तरह से समझ पाए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो जानकारी हम लेंगे उसके रेफरेंसेस है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट ऋषि द्वारा लिखित अष्टांग हृदय ग्रंथ और भोजन कुतूहलम ये ग्रंथ। तो इन तरह के ग्रंथों से ये रेफरेंसेस हमने कलेक्ट करके ये वीडियो बनाया है। चलिए अब देखते हैं कि तक्र के कौन से गुणधर्म आयुर्वेद के ग्रंथों में बताए हुए हैं, क्योंकि ये गुणधर्म समझेंगे तभी जाके हमें इसके फायदे समझना आसान होगा। तो वाग्भट ऋषि कहते हैं तक्रम लघु कषायाम्लम दीपनम कफवातजित। तक्रम लघु, लघु यानी ये पचने के लिए बहुत हल्का है, इसमें रुक्ष गुण है यानी एक तरह से रुखापन है, ये ग्राही है यानी रोकने वाला है। अब इसका स्वाद कैसा है, तो कषाय अम्ल यानी कसेला, थोड़ा खट्टा सा इसका स्वाद है, पर इसका विपाक मधुर विपाक बताया हुआ है यानी शरीर में जाने के बाद ये मीठापन उत्पन्न करता है। दीपनम यानी ये जठराग्नि का दीपन उसको बढ़ाने वाला है और कफ वात जित यानी शरीर में कफ और वात इन दोषों को जीतने वाला, उनका शमन करने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि तक्र के सेवन से शरीर के कौन से 10 बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला है शोफ या शोथ। ये क्या है, तो स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, शरीर में सूजन आना, वाटर रिटेंशन, इन सभी तकलीफों को ये कम करता है। अब देखिए ये अग्नि को बढ़ाने वाला है। अगर जठराग्नि अच्छा रहा तो सभी धातुओं के अग्नि, पंच महाभूतों के अग्नि सही होने वाले हैं। तो शरीर में जो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, वाटर रिटेंशन है, उसके ऊपर भी काम होने वाला है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको वेट गेन की टेंडेंसी है पर एक्चुअली उनका वेट नहीं बढ़ा है, उनके शरीर में ये वाटर रिटेंशन होने के कारण उनका वेट ज्यादा दिख रहा है, इन्फ्लेमेशन शरीर में है। तो तक्र कैसा है, इस इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, सूजन को कम करेगा और इनडायरेक्टली उनका वेट लूज होने के लिए उनको मदद करेगा। तक्र का दूसरा फायदा है उदर रोगों में यानी पेट से संबंधित बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याओं में ये बहुत अच्छी औषधि है। तीसरा फायदा है अर्श में यानी जिनको पाइल्स की समस्या है, पाइल का मस्सा बना हुआ है, जिनका अग्निमंद है, उन सभी के लिए छाछ का सेवन बहुत फायदेमंद है। चौथी बीमारी है ग्रहणी विकार या ग्रहणी रोग। इसमें तो तक्र का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। ग्रहणी या संग्रहणी, जिसे आप IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कह सकते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छी औषधि है। ये कैसे काम करती है, तो देखिए ग्रहणी ये विकार क्यों हुआ है, तो अग्निमांद्य ही इसका सबसे बड़ा कारण है। जठराग्नि मंद हुआ पड़ा है, पाचन क्रिया मंद हुई है, तो खाना अच्छी तरह से ना पच के जो अपचित आहार रस यानी आम शरीर में बना है और उसी के कारण मल में चिकनापन है, मल की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, बार बार जाना पड़ रहा है और पेट में एक जैसे कि मरोड़ जैसा या पेट में दर्द है, इस तरह के सिम्टम ग्रहणी इस विकार में हो रहे हैं। तो छाछ कैसा है, ये ग्राही है, रोकने वाला है, अग्नि को बढ़ाने वाला है, पचने के लिए बहुत हल्का है। तो इस तरह से ग्रहणी विकार के लिए बहुत अच्छी औषधि है। पांचवा फायदा मिलेगा मूत्र ग्रह में, यानी जिन लोगों को यूरिन ठीक से पास नहीं होता, यूरिन रुक रुक के आ रही है, तो इसमें भी इसका सेवन फायदेमंद है। हमने देखा कि ये शरीर में सूजन को कम करता है, कफ और वात इन दोषों पे इसका असर है। तो जनरली कफ जब शरीर में बढ़ता है तो क्लेद, चिपचिपापन बढ़ता है, यहाँ तक कि जब वात बिगड़ता है तो अपान वायु बिगड़ के मल मूत्र की जो गति है, जो नॉर्मल मूवमेंट है, उसमें भी फर्क पड़ता है। तो इस तरह से मूत्र ग्रह में भी इसका फायदा मिलता है। उसके बाद है अरुचि विकार, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। प्लीहा रोग या प्लीहा विकार, जिनको स्प्लीहा से यानी स्प्लीन से संबंधित कोई तकलीफें है, उससे जुड़ी हुई कोई बीमारी है, उनके लिए भी छाछ का सेवन यानी तक्र का सेवन फायदेमंद है।
गुल्म विकार यानी जिन लोगों को पेट में वायु का गोला सा घूमता है, वायु अटका हुआ सा है, ऐसे लोगों के लिए भी तक्र का सेवन फायदेमंद है। तो पाचन क्रिया को अच्छा करके वायु का अनुलोमन करने के लिए ये तक्र आपको तब मदद करने वाला है। उसके बाद है गर विषों में यानी जो स्लो पॉइजन है उनके लिए भी तक्र फायदेमंद है। अब आज ऐसे डायरेक्टली तो कोई पॉइजन नहीं लेता, लेकिन किस तरह से है ये तो देखिए, हमारे बहुत सारे फूड में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर से पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, तो धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन के जैसे ही काम करते हैं। तो इनसे नेचुरली शरीर को एक डिटॉक्स करने के लिए तक्र एक बहुत अच्छा इसका फायदा हमें मिलता है। तो इसका सेवन हमने जरूर करना चाहिए। उसके अलावा जो 10वां विकार दिया हुआ है जिसमें तक्र का सेवन फायदेमंद है वो है पांडु रोग, यानी अगर एनीमिया है, खून की कमी है, तब उसमें भी ये फायदा करेगा। किस तरह से फायदा करेगा तो आपके पाचन क्रिया को अच्छा करके फूड का एब्सॉर्प्शन ज्यादा बेटर होगा, उसमें से जो लोह तत्व है वो आपको मिलेंगे और फिर इनडायरेक्टली जो पांडु रोग है उसको ठीक करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से तक्र के सेवन से ये जो 10 बीमारियां या 10 विकार है उसके लिए आपको फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि छाछ यानी बटर मिल्क के कौन से 4 प्रकार आयुर्वेद में बताए हुए हैं। तो इसमें 4 प्रकार है, घोल, मथित, उदश्वित और तक्र। इनमें क्या फर्क है और इनको बनाने की विधि क्या है। सबसे पहला प्रकार है घोल। तो इसके लिए आपने दही लेना है और दही को मथना है अपने, इसमें पानी नहीं मिलाना है और इस दही में से मक्खन निकलने के पहले ही मथना आपने बंद करना है, तब तक आपने मथना है। यानी एक तरह से दही को हमने अच्छे तरह से फेंट लिया, इसका एक थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी का इसे बना लिया। घोल के बारे में उसका क्या फायदा बताया हुआ है तो कहा गया है घोल मारुत पित्तहारी यानी वात और पित्त विकारों को ये कम करता है, इन दोषों को ये बैलेंस करता है। दूसरा प्रकार है मथित। मथित में हमने दही लिया, इसमें भी हमें पानी नहीं डालना है, दही को अच्छी तरह से मथना है। अब हमें इसमें से मक्खन निकलने तक मथना है और फिर उसके बाद मक्खन निकाल देना है। अब जो बचा उसे कहा जाता है मथित। मथित का क्या फायदा मिलेगा तो कहा गया है मथितम श्वासापहम श्लेष्मरुत, यानी ये जो मथित है ये श्वास विकार में, दमा, अस्थमा, इसमें फायदेमंद है। श्लेष्म को यानी कफ को ये शरीर में कम करता है। तीसरा प्रकार है उदश्वित। उदश्वित में आपने 3 भाग दही लेना है, इसमें 1 भाग पानी मिलाना है, यानी पानी कितना रहा, 1/4 भाग पानी इसमें रहा। अब इसको अच्छी तरह से मथे जब तक कि उसमें से जो मक्खन है वो अलग ना हो जाए, फिर इस मक्खन को निकाल दे। अब जो बचा इसको कहा गया है उदश्वित, ये पित्त और कफ विकारों का नाश करता है। चौथा प्रकार है तक्र। ये बहुत अच्छा प्रकार है, इसे श्रेष्ठ बताया हुआ है। तक्र के लिए 2 भाग आप दही लें, इसमें 1 भाग आपने पानी डालना है, यानी अर्ध भाग पानी इसमें बताया हुआ है। फिर इसे अच्छी तरह से मथे, इसमें से जो भी मक्खन आए उसको निकाल दे, जो बचा है उसे कहेंगे तक्र। तो तक्र कैसा है, ये अधिक गुणों वाला है, त्रिदोष नाशक है, ये मंदाग्नि को यानी अगर आपका जठराग्नि मंद है तो उसको ये ठीक करता है। अरुचि विकार यानी जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनकी भूख खोलने में ये मदद करेगा। उदर विकारों के लिए यानी पेट से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अब तक हमने छाछ यानी बटर मिल्क के कौन से 4 प्रकार आयुर्वेद के ग्रंथों में बताए हुए हैं वो देखिए। अलग अलग ग्रंथों में और भी अलग अलग प्रकार बताए हुए हैं। अब देखिए ट्रेडिशनल मेथड्स यानी पारंपरिक जो छाछ बनाने की विधि है उसमें क्या रहता है, तो जो दूध की मलाई है उसको निकाल लेना है अच्छी तरह से। जब आपकी मलाई जमा हो गई उसमें जामन आपने मिलाना है, जैसे आपने थोड़ा सा उसमें दही डालना है, फिर उसको मथना है, उसमें पानी डालते जाना है, मथना है, उसमें से जो मक्खन बना उसको निकाल देना है, जो बचा है छाछ। तो ये छाछ भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इसके बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। इवन अगर आपने थोड़ा सा दही लिया, इसमें दही के 3-4 गुना पानी आपने डाला, इसको अच्छी तरह से मथ के उसमें से जो मक्खन है वो निकाल दिया और उस छाछ का आपने प्रयोग किया, तो ये छाछ भी पचने के लिए बहुत हल्का है, बहुत फायदेमंद है। अब देखिए जब हम छाछ से मक्खन पूरी तरह से निकाल देते हैं तब इसमें रुखापन रहता है, रुक्ष गुणों वाला है। तो ऐसा वाला छाछ कफ प्रधान प्रकृति के लिए या कफ बढ़ने से होने वाली बीमारियों में बहुत फायदेमंद है। अर्ध स्नेह युक्त यानी जिसमें थोड़ा सा मक्खन है बचा, ऐसा छाछ पित्त वाले लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और जो पूर्ण स्नेह युक्त यानी जिसमें से मक्खन नहीं निकाला है, ऐसा वाला छाछ या ऐसा वाला तक्र वात प्रधान प्रकृति या वात प्रधान विकृति के लिए बहुत अच्छा है। दही या तक्र बनाने के लिए जिस दूध का आपने प्रयोग किया है उसके अनुसार भी उस तक्र के या दही के गुणधर्म आते हैं। तो प्रिफरेबली गाय का दूध यूज करें, लेकिन अगर वो गाय का दूध प्योर है, देसी गाय है, तो जाके आपको वो फायदे मिलने वाले हैं, अन्यथा नहीं।
और जो भैंस का दूध है वो ठीक है यूज कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा पचने में भारी है। वात पित्त वाले लोग यूज कर सकते हैं, कफ वाले लोगों के लिए उतना सही नहीं है। बकरी का दूध पचने में हल्का है तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अपनी प्रकृति के अनुसार तक्र में कौन सी चीजों को आपने जरूर मिलाना है। तो अगर आपकी वात की प्रकृति है या वात प्रधान विकार अगर आपको है तो तक्र में स्पेशली थोड़ा सा खट्टा वाला छाछ या खट्टा वाला तक्र आपने लेना है और उसमें आपने सेंधा नमक मिलाना है, या तो थोड़ी सी सौंठ भी आप मिला सकते हैं। सौंठ का थोड़ा सा पाउडर आप इसमें डालें। जिन लोगों की पित्त की प्रकृति या पित्त प्रधान विकार है उन्होंने कभी भी खट्टा तक्र यूज नहीं करना है, तो उन्होंने थोड़ा सा मीठा सा तक्र यूज करना है, या इसमें थोड़ी सी मिश्री आप मिला के प्रयोग में लाए। कफ की प्रकृति या कफ की विकृति में छाछ में त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च, पिपली को आपने जरूर मिलाना है। इसमें आप यवक क्षार भी मिला सकते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकली कफ वाले लोगों के लिए हम जो मसाला छाछ है उसका प्रयोग जरूर करें। तो छाछ में हींग, जीरे का छौंक दे, इसी में आप त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च, पिपली का थोड़ा सा पाउडर मिला के इस छाछ में मिला दे, तो कफ वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। तक्र सेवन का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो आप अपने लंच में इसे जरूर रखें। तो लगभग 1 कटोरी छाछ आप जरूर लें। इसको भी भोजन के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा आप ले सकते हैं, और जो बचा हुआ है उससे आपने खाने का एंड करना है। आयुर्वेद में कसेले स्वाद से खाना एंड करने के लिए बताया हुआ है। तो तक्र में कैसा स्वाद है? कसेला सा स्वाद है, तो इसीलिए इसे आखिर में आपने लेना है। पर खाना होने के बाद 1 ग्लास 2 ग्लास छाछ इस तरह से आपने नहीं लेना है, क्योंकि खाना खाने के बाद जैसे हम पानी पीना भी अवॉइड करते हैं ताकि वो जल तत्व अग्नि को मन ना करे, इस तरह से ये नियम है। तो छाछ भी खाना खाने के बाद आपने नहीं लेना है, हाँ उससे आपने एंड करना है, तो ये सबसे सही रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार किन व्यक्तियों के लिए तक्र का सेवन निषिद्ध बताया हुआ है। तो ऐसे लोग जिनको क्षत यानी कोई चोट लगी है, ऐसे लोगों ने तक्र का सेवन नहीं करना है। दूसरा है ग्रीष्म काल में, यानी बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है तब आपने नहीं लेना है। तीसरा है बहुत ज्यादा दुर्बल व्यक्ति, यानी बहुत ही ज्यादा थकान दुर्बलता है, तो ऐसे लोग ना ले। उसके बाद है भ्रम, दाह, मूर्छा में, यानी जिनको चक्कर आना, बहुत ज्यादा गिडीनेस, डिजीनेस रहना, या फिर रक्त पित्त विकार यानी शरीर से किसी मार्ग से खून बाहर जा रहा है, ऐसे लोगों ने तक्र का प्रयोग नहीं करना है। एग्जैक्टली हम अपोजिट करते हैं, हम गर्मियों में ज्यादा लेते हैं, ठंडियों में इसे लेना बंद करते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ठंडियों में आप इसे जरूर ले सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने तक्र बनाने की आयुर्वेदिक विधि कौन सी है, इसके क्या क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं, कौन सी 10 बीमारियों के लिए ये बहुत अच्छी ऐसी औषधि है, क्या सावधानी आपने लेनी है, तो इसकी पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।